Ved Integrated Campus. My name is प्रिया मिलाड़ा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम पुनरावर्तन करेंगे हिंदी में पाठ 7, 8 और 9 का. तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है. पाठ 7 वचन भाग 2. पढ़ो और सीखो. एक वचन ऋषि, बहुवचन ऋषि. एक वचन माली, बहुवचन माली. एक वचन धोबी, बहुवचन धोबी. ऊपर बाई और के शब्द पुल्लिंग है और एक वचन में है. उनके अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती है. यानी कि जो हमने शब्द देखा ऋषि, माली, धोबी, उन सारे शब्दों में छोटी ई यानी रस्वई और बड़ी ई यानी दीर्घई. माली और धोबी में दीर्घई है, जबकि ऋषि में रस्वई है यानी छोटी ई. ऊपर दाई और के शब्द उन शब्दों के बहुवचन रूप है. जो हमने एक वचन बहुवचन के रूप देखे, उसमें जो दाई और के बहुवचन के रूप है, तो जिन से पुल्लिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती हो, उसका बहुवचन उनके एक वचन के समान ही होता है. जो भी पुल्लिंग शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती है, उसका बहुवचन उसके एक वचन के समान होता है. जैसे ऋषि, ऋषि. माली, माली. धोबी, धोबी. उदाहरण के अनुसार बहुवचन के वाक्य लिखो. एक वचन, बहुवचन. यह मुनि है, ये मुनि है. यह व्यक्ति है, ये व्यक्ति हैं. यह भाई है, ये भाई हैं. यह आदमी है, ये आदमी हैं. यह हाथी है, ये हाथी हैं. यह साथी है, ये साथी है. यह मदारी है, ये मदारी है. इसमें भी वैसा यह मुनि है तो यह की जगह है मुनि जो शब्द है इसमें रस्वई है. व्यक्ति में भी रस्वई, आदमी में दीर्घई, हाथी, साथी, मदारी, ये सारे शब्दों में दीर्घई और रस्वई दी गई है. जबकि भाई ई यानी बड़ी ई ही, बड़ी ई वाली की मात्रा का स्वर है. जो हम शब्द के पीछे ई लगाते हैं वो उसका परावर्तित रूप है, जबकि ई वो स्वर है तो वो भी बड़ी ई कहलाती है. तो यह की जगह ये, मुनि का मुनि और है की जगह पे है. मैंने आगे के चैप्टर्स में भी समझाया था कि बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, है की जगह है लिख देते. यानी कि हम जब बहुवचन करते हैं आप लोग बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि है यानी बहुवचन में है के ऊपर दो मात्रा और उस मात्रा के ऊपर एक बिंदी लगानी है, अनुस्वार लगाना है. मैं फिर से समझाती हूँ. यह मुनि है, ये मुनि है. यह व्यक्ति है, ये व्यक्ति हैं. यह भाई है, ये भाई हैं. यह आदमी है, ये आदमी है. यह हाथी है, ये हाथी हैं. यह साथी है, ये साथी हैं. यह मदारी है, ये मदारी हैं. पढ़ो और सीखो. एक वचन, बहुवचन. साधु, साधु. भालू, भालू. डाकू, डाकू. इसमें साधु एक वचन है, बहुवचन भी यहाँ पे साधु है. साधु में छोटा उ यानी रस्व है, जबकि भालू और डाकू में बड़ा उ यानी दीर्घ है. ऊपर के बाई और के शब्द पुल्लिंग है और एक वचन में है. उनके अंत में छोटा उ या बड़ा उ आता है.
ऊपर दाई ओर के शब्द उन शब्दों के बहुवचन के रूप हैं। तो जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में छोटा उ या बड़ा उ आता हो उसका बहुवचन उनके एक वचन के समान ही होता है। आगे हमने देखा कि जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई यानी ह्रस्व या दीर्घ आती हो तो उसका बहुवचन भी एक वचन के समान ही होता है। और जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में छोटा उ या बड़ा उ आता है उसका बहुवचन भी उसके एक वचन के समान ही है। उदाहरण के अनुसार खाली जगहों में बहुवचन के वाक्य लिखो। एक वचन बहुवचन, यह साधु है, ये साधु हैं। यह गुरु है, ये गुरु हैं। यह चाकू है, ये चाकू है। यह डमरू है, ये डमरू हैं। यह टट्टू है, ये टट्टू है। फिर से बहुवचन के वाक्य समझाती हूँ। ये साधु हैं, ये गुरु हैं, ये चाकू है, ये डमरू है, ये टट्टू है। यह और है में परिवर्तन हुआ पर साधु, गुरु, चाकू, डमरू, टट्टू ये शब्द वैसे के वैसे ही रहे क्योंकि उसमें छोटा हूँ और बड़ा हूँ सम्मिलित है, इसलिए उसका वचन परिवर्तन उसके एक वचन के समान ही रहता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखो। यहाँ पे एक वचन भी दिए हैं और बहुवचन भी दिए हैं, तो जो शब्द नहीं दिए हैं वो हमें वचन परिवर्तन करना है। बहुवचन कवि, एक वचन कवि। एक वचन डाकू, बहुवचन डाकू। बहुवचन गुरु, एक वचन गुरु। एक वचन टट्टू, बहुवचन टट्टू। बहुवचन मुनि, एक वचन मुनि। बहुवचन आंसू एक वचन आंसू, बहुवचन आंसू। पाठ 8 वचन भाग 3। पढ़ो और सीखो। एक वचन पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें। बंदूक, बंदूकें। औरत, औरतें। फिर से बोलती हूँ, पुस्तक, पुस्तकें। बंदूक, बंदूकें। औरत, औरतें। ऊपर बाई ओर के शब्द पुस्तक, बंदूक और औरत स्त्रीलिंग एक वचन है और उसके अंत में अ आता है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ आता हो उसका बहुवचन अ की जगह ए करने से बनता है, यानी ए शब्द हमें अलग से नहीं जोड़ना है। जैसे कि औरत, तो औरतें और ए पीछे से नहीं लगाना है, त के अंदर ही वो समा जाता है। जैसे कि त के अंदर अ आता है वैसे ते के अंदर ए समा जाता है। पुस्तक, पुस्तकें। बंदूक, बंदूकें। औरत, औरतें। उदाहरण के अनुसार बहुवचन के वाक्य लिखो। एक वचन, यह पुस्तक है। बहुवचन, ये पुस्तकें हैं। यह मशीन है, ये मशीनें हैं। यह बहन है, ये बहनें हैं। यह दावत है, ये दावतें हैं। यह दुकान है, ये दुकानें हैं। यह औरत है, ये औरतें हैं। यह इमारत है, ये इमारतें हैं। यह गाय है, ये गायें हैं। यह सड़क है, ये सड़कें हैं। यह तस्वीर है, ये तस्वीरें हैं।
पढ़ो और सीखो। बाला बहुवचन बालाएं, माला मालाएं, लता लताएं। ऊपर जो बाई और शब्द है बाला माला लता वो स्त्रीलिंग एक वचन है, जबकि बालाएं मालाएं लताएं वो स्त्रीलिंग बहुवचन है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आता है उसके अंत में ए जोड़ देने से उसका बहुवचन बनता है। हमें कोई और लिखना नहीं है। बाला तो बाला शब्द के पीछे ए लगा देना है, माला तो मालाएं, लता तो लताएं। उदाहरण के अनुसार बहुवचन के वाक्य लिखो। एक वचन, यह बालिका है। बहुवचन, ये बालिकाएं हैं। यह माता है, ये माताएं हैं। यह बुआ है, ये बुआएं हैं। यह पाठशाला है, ये पाठशालाएं हैं। यह छात्रा है, ये छात्राएं हैं। यह वीणा है, ये वीणाएं हैं। यह मात्रा है, ये मात्राएं हैं। यह रेखा है, ये रेखाएं हैं। पढ़ो और सीखो। एक वचन, मूर्ति मूर्तियाँ, लड़की लड़कियाँ, तितली तितलियाँ, बकरी बकरियाँ, मकड़ी मकड़ियाँ। ऊपर बाई ओर के लिखे हुए शब्द मूर्ति, लड़की, तितली, बकरी और मकड़ी स्त्रीलिंग एक वचन है और उनके अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती हो उनका बहुवचन बनाने के लिए अंत की ई यानी बड़ी ई दीर्घई को छोटी ई रस्वई में बदलकर या जोड़ा जाता है। जैसे लड़की लड़कियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी या बड़ी ई आती हो उसका बहुवचन बनाने के लिए जो अंत में बड़ी ई यानी दीर्घई है उसको बदलकर छोटी ई में बदलकर या जोड़ा जाता है यानी रस्वई में बदला जाता है। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में रस्वई यानी छोटी ई दी गई है उसको हमें बदलना नहीं है, बल्कि जिन शब्द के अंत में बड़ी ई यानी दीर्घई है उसको बदलकर रस्वई में बदलकर या जोड़ना है। जैसे लड़की लड़कियाँ, यहाँ बड़ी की के स्थान पर छोटा की जोड़कर फिर या जोड़ा गया। उदाहरण के अनुसार बहुवचन के वाक्य लिखो। एक वचन बहुवचन, यह पंक्ति है। बहुवचन, ये पंक्तियाँ है। यह मछली है, ये मछलियाँ है। यह टोपी है, ये टोपियाँ हैं। यह टोकरी है, ये टोकरियाँ है। यह घड़ी है, ये घड़ियाँ है। यह कली है, ये कलियाँ है। यह मक्खी है, ये मक्खियाँ है। यह शीशी है, ये शीशियाँ हैं। यह हथौड़ी है, ये हथौड़ियाँ है। यह खिड़की है, ये खिड़कियाँ हैं। यह चिट्ठी है, ये चिट्ठियाँ है। यहाँ पर जब हमने एक वचन के वाक्य दिए गए थे, जब हमने बहुवचन किया तो पहला शब्द है पंक्ति, तो उसमें छोटा ई है
यानी रसोई है, तो उसका वचन परिवर्तन हम करेंगे तो वैसे का वैसा ही रहेगा। पंक्ति पंक्तियां यहाँ जोड़ा जाएगा, पर जो रसोई है छोटी ई वो वैसी की वैसी रहेगी। जबकि मछली है तो ये मछलियां है, तो बड़ी ई की जगह छोटी ई हो जाएगी मछलियां। टोपी टोपियां, टोकरी टोकरियां, घड़ी घड़ियां, कली कलियां, मक्खी मक्खियां, शीशी शीशियां, हथौड़ी हथौड़ियां, खिड़की खिड़कियां, चिट्ठी चिट्ठियां। पढ़ो और सीखो। एक वचन बहुवचन। वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, तराजू तराजुएं। ऊपर बाई ओर के जो शब्द है वस्तु, धेनु, बहु, तराजू, स्त्रीलिंग एक वचन के हैं और उनके अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता हो उसका बहुवचन बनाने के लिए अंत के बड़े ऊ यानी दीर्घ को छोटे ऊ ह्रस्वों में बदलकर ए जोड़ा जाता है। जैसे वधु वधुएं। मैं देखते हैं वस्तु, वस्तु में छोटा ऊ यानी ह्रस्व है तो वस्तुएं, उसके पीछे सिर्फ ए लग गए। धेनु उसमें भी छोटा ऊ है तो उसके पीछे सिर्फ ए लग गया और शब्द बना वस्तुएं धेनुएं। बहु, बहु में बड़ा ऊ यानी रस दीर्घ ऊ है तो बहुएं, दीर्घ की जगह रसो हुआ और ए शब्द जोड़ा गया। तराजू, तराजू में भी जमे बड़ा ऊ है, जबकि जब हम वचन बहुवचन करेंगे तराजुए तो दीर्घ की जगह पे रसो हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा और ए शब्द जोड़ा जाएगा। यहाँ बड़े धू की जगह छोटा दो हुआ और फिर ए जोड़ा गया। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखो। गाय गाय, आंख आंखें, लहर लहरें, परीक्षा परीक्षाएं, सेवा सेवाएं, दवा दवाएं, छुट्टी छुट्टियां, कहानी कहानियां, कली कलियां, वधु वधुएं, मणि मणियां, झाड़ू झाड़ुएं। यहाँ पे जहाँ कली जो शब्द था उसमें दीर्घई की जगह रस्वई हो गया और यहाँ जोड़ा गया। वधु की जगह वधु में छोटे बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ यानी रसो हो गया और वधुएं शब्द हो गया। मणि जो शब्द है उसमें रस्वई है यानी छोटी ही, तो वो शब्द वैसे का वैसा रहेगा और शब्द यहाँ मणि मणिया यहाँ जोड़ा जाएगा। जबकि झाड़ू, तो झाड़ू में बड़ा ऊ है तो जब हम वचन परिवर्तन करेंगे बहुवचन करेंगे तो झाड़ुएं, यहाँ पे बड़े ऊ की जगह यहाँ छोटा ऊ हो जाएगा और शब्द बनेगा झाड़ुएं। तो यहाँ पे हमारा पाठ 8 वचन भाग 3 का पुनरावृत्तन खत्म हुआ। अब पाठ 9 संख्या लेखन भाग 1 पढ़ो और सीखो। पहले हम अंक वाली गिनती देखेंगे। 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50, 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55,
5 6 57, 5 8 58, 5 9 59, 6 0 60, 6 0 60। अब हम वही गिनती को शब्द में देखेंगे। 41, 41 में कुछ बच्चे ई, छोटी ई की जगह ई वाला, इकता वाला ई कर देते हैं, वो गलत होता है। 41 शब्द में छोटी ई आती है। 41, 42, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 में भी वैसे ही है। 51 भी छोटी ई ही आती है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। प्रश्न 1 शब्दों में लिखो। अब यहाँ पे गिनती अंक में दी है, हमें शब्द में लिखना है। पहली है 4 4 44, 4 6 46, 4 8 48, 5 0 50, 5 3 53, 5 6 56, 5 8 58, 6 0 60। प्रश्न 2 अंकों में लिखो। पहला, यहाँ पे अब शब्द में गिनती दी है, हमें अंक में लिखना है। 42 4 2, 45 4 5, 47 4 7, 49 4 9। 49 लिखा हो तो 4 9 लिखना है। 59 लिखा है तो 5 9 लिखना है। 51 5 1 54, 5 4 57, 5 7 59, 5 9। जोड़ियां मिलाओ। प्रश्न 3 जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पे और अ विभाग में शब्द में गिनती दी है, जबकि ब विभाग में अंक में गिनती दी है। तो अ विभाग में जो शब्द के सामने हमें लिखना है, अंक वाली गिनती हम लिखकर जोड़ियां मिलाएंगे। 46 4 6, 49 4 9, 59 5 9, 56 5 6, 58 5 8, 48 4 8। यहाँ पे हमारा पाठ 7 8 और 9 का पुनरावर्तन खत्म हुआ। थैंक यू।